हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम स्प्रिंग बूट में जो है क्रिएट करके। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बुक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया था। सेम एज अ प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो दे दूंगा, देन उसके बाद जो है अगेन से हम प्रोजेक्ट को जो है वो क्रिएट करेंगे। आई ऑलरेडी ओपन दिस इन माई ब्राउज़र। सिंपल मैं जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो है वो ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है वो टास्क शो हो रहे हैं सारे। इसमें मेरे पास एक प्रायोरिटी है हाई, मीडियम, लो, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ से मैं क्रिएट टास्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टास्क क्रिएट करता हूँ, टास्क 11, एंड डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैंडेटरी टास्क, एंड प्रायोरिटीज़ की लो रहने देते हैं और डेट में कर देते हैं 21। सिंपल मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टास्क ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से सेम एज इट इज़ जो है मैं टास्क डिलीट भी कर सकता हूँ, इंसर्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं टास्क को डिलीट पे क्लिक करूँगा तो टास्क डिलीट हो जाएगा। कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो टास्क जो है वो भी अनकम्प्लीटेड है। तो जैसे मैं कंप्लीट पे क्लिक करूँगा वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे भी टास्क जो है जैसे मैंने कंप्लीट पे क्लिक किया, टास्क जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क एक बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी टास्क मैंने जो है कंप्लीट किए होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। बैक करते हैं और यहाँ से जो है वो एडिट टास्क भी कर सकते हैं पॉपअप मॉडल से। ऑल सेट ये था प्रोजेक्ट का डेमो। अब जो है वो अगेन इसे क्रिएट करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। नाउ सिंपली जो है यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। सिंपल फाइल में जाके न्यू में जाके मेवन प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है एक पॉपअप मॉडल सा ओपन हो जाएगा। सिंपली से नेक्स्ट करना है। यहाँ से मेक श्योर कर लेना है कि आर्कीटाइप आप सेलेक्ट कर रहे हैं मेवन वेब ऐप आर्कीटाइप 1.0, ठीक है। सिंपली से नेक्स्ट करेंगे। आफ्टर नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो है वो नेम चेंज कर लेता हूँ इसका। तो मैं इसको कहता हूँ टास्क सिस्टम, एंड आर्टिफैक्ट आईडी भी इसको सेम दे देना है। बेसिकली आर्टिफैक्ट आईडी जो होता है प्रोजेक्ट का नेम होता है। सिंपली जो है मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। विद इन 2 और 3 मिनट्स ये मेरे पास जो है कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा। सिंपली जो है यहाँ पे आपने वाई एंटर कर लेना है। नाउ मेरे पास जो है वो भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास टास्क सिस्टम के नेम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो अभी ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा शो होना चाहिए। अभी स्ट्रक्चर जो है हमारे प्रोजेक्ट का सही नहीं शो हो रहा। बिकॉज यहाँ पे भी pom.xml में कोई भी डिपेंडेंसी प्लगइन्स वगैरह जो है हमने ऐड नहीं किए। जैसे ही मैं प्लगइन्स वगैरह और डिपेंडेंसीज ऐड करूँगा तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो सेटअप हो जाएगा। फॉर दिस सिंपल मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने जो है एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इसके अंदर जो है वो सारा मेरे पास कोड वगैरह सारा इसी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा पॉम फाइल कोड, ठीक है। तो सिंपली मैं से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ डिपेंडेंसीज जो सारा कोड है यहाँ तक। सिंपल मैं Ctrl+C करता हूँ, इक्लिप्स में जाते हैं कि देन जो है विद इन डिपेंडेंसीज टैग आई पेस्ट दिस कोड। तो यहाँ पे सारा डिपेंडेंसी सा कोड मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लगइन्स जो है ये इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ प्लगइन्स कोड को, और यहाँ पे विद इन बिल्ड टैग पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल Ctrl+S करता हूँ पेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो गई, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब मैं प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है उसका सेटअप हो गया होगा, ठीक है। अभी सेम एज इट इज़ जो डेमो प्रोजेक्ट था उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ है, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्रोजेक्ट में आपने जो है वो सिलेक्ट किया हो बिल्ड ऑटोमेटिकली। ये आपने मेक श्योर कर लेना है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना है
बिल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अभी जो है वो इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपना सर्वर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे हम जाएंगे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, एंड यहाँ से ऐड लाइब्रेरी कर लेनी है जावा सर्वर रन टाइम, और यहाँ से अपाची टॉमकैट जो भी आप वर्जन उसका यूज़ कर रहे हैं सिंपली ऐड कर लें। तो मैं अभी जो टॉमकैट 9.0 यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल फिनिश कर देना, अप्लाई एंड क्लोज, सिंपल बस यही करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो SRC में जो एरर आ रहा था वो भी जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट। अब जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है, सेटअप हो गया कम्प्लीटली। तो सिंपल मैं जो है वो जैम्प यूज़ कर रहा हूँ, जैम्प सर्वर। सिंपल जो है मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं जो है एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ विद नेम टास्क अंडरस्कोर सिस्टम स्प्रिंग बूट। मैं नेम इतना यूनिक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी डेटाबेस जो है वो क्रिएट हुए हैं विद टास्क सिस्टम नेम, ठीक है। सो टास्क सिस्टम अंडरस्कोर हटा देते हैं, टास्क सिस्टम स्प्रिंग बूट, ओके। सिंपल क्रिएट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टास्क सिस्टम स्प्रिंग बूट की नेम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। सिंपल SQL में जाऊँगा, क्यूरीज के थ्रू हम जो है वो टेबल्स क्रिएट करेंगे। सिंपल नोटपैड फाइल में अगेन जाऊँगा, फर्स्ट पे आपको जो है वो क्रिएटिंग डेटाबेस का कोड शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैंने ये क्यूरी कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। सिंपली मैं गो करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टेबल टास्क नाम का टेबल जो है वो क्रिएट हो गया, और विद इन दिस टास्क यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम्स भी है क्रिएट हो गए, ठीक है। सो इसमें जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है। सिंपली से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है वो इंसर्ट में जाके सॉरी SQL में जाके यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल गो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। यहाँ पे मेरे पास सारे डाटा भी जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट अभी जो है वो इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, स्प्रिंग सर्वलेट फाइल क्रिएट कर लेनी है। उसके अलावा जो है वो स्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो अभी जो है ये index.jsp इसको जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपली डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। वेब INF में जाके, ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ फॉर व्यूज़, जो कि मेरे पास पेजेस होंगे JSP। सिंपल मैं व्यूज़ के नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, एंड विद इन वेब INF यहाँ पे एक न्यू XML फाइल क्रिएट कर लूँगा मैं, अदर्स में जाके XML फाइल, ठीक है। और इसको नेम दे देते हैं स्प्रिंग सर्वलेट डॉट XML, ठीक है। तो ये फाइल भी क्रिएट कर ली, और इसके अलावा वेब हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है। सो स्प्रिंग सर्वलेट में जो है वो कोड पेस्ट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्प्रिंग सर्वलेट का कोड मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है फाइल में, तो सिंपली जो है आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, Ctrl+A+V कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस सिंपली जो है वो इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद web.xml का जो कोड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है वो Ctrl+A+V करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो दोनों कोड जो है वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिए। इसके बाद एक को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये एरर भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो सिंपली बस जो है ये करना है हमने, ठीक है। कोड भी पेस्ट कर लिया वेब और स्प्रिंग सर्वलेट में। अब जो है इसे सिंपल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल सेट, बोथ फाइल्स जो है हमने सेट कर ली। सो नाउ
अब जो है वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें पैकेजेस वगैरह जो भी हमें नीड होगी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल जो है वो SRC मेन जावा में आ जाना आपने, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से पैकेज सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे मैं फर्स्ट पैकेज क्रिएट करता हूँ कॉन्फ़िग, देन जिसमें हम जो है वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे। सेकंड आ जाएगा कंट्रोलर, थर्ड वन इज डाउ, फोर्थ इज मैपर्स, फिफ्थ इज मॉडल, एंड लास्ट वन जो मेरे पास होगा वो होगा सर्विस। ओके, तो सिंपल बस ये करना है। इसके बाद जो है वो कॉन्फ़िग में आ जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्फ़िग में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ, कॉन्फ़िग डॉट जावा। ओके, तो सिंपल विद इन दिस क्लास हम जो है वो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी करेंगे, ठीक है। तो सिंपली जो है वो मैं कोड कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+A कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली जो है वो इसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी और 2 पैकेजेस इनिशियलाइज करवा दिया। वन इज़ डाउ, जिसके अंदर हम जो है वो सारे फंक्शंस जो भी क्रिएट करेंगे, क्यूरीज वगैरह वो लिखेंगे, और सर्विस जिसमें हम जो है वो डाउ को इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे JDBC ड्राइवर हमने इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद लोकल होस्ट जो भी आपकी पोर्ट नंबर है, तो अभी मेरे पास पोर्ट नंबर 3306 आपकी जो भी है यहाँ पे आप ऐड कर लें, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने जो है वो चेंज करना है। सो हमारे डेटाबेस का नेम था टास्क सिस्टम स्प्रिंग, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं वो ऐड कर लूँगा टास्क सिस्टम स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो वो डेटाबेस जो है वो गेट हो जाएगा, ठीक है। और यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ठीक है। मैंने कोई भी यूज़र नेम ऐड नहीं किया। अगर आपने कोई यूज़र नेम सेट किया हुआ है तो यहाँ पे सिंपली जो है वो ऐड कर लें। एंड पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल होता है, तो यहाँ पे पासवर्ड में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी पासवर्ड जो है अपने डेटाबेस का सेटअप किया हुआ तो यहाँ पे ऐड कर लें उसे, ठीक है। सो आफ्टर दिस सिंपली से क्लोज कर देंगे। बस इतनी वर्किंग है हमारे पास कॉन्फ़िग में। एंड वी गो टू मॉडल। सो मॉडल के अंदर जो है हम मॉडल बेसिकली जो हमारे पास होता है पोजो क्लास होती है, ठीक है। सो मॉडल में जो है वो मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ विद नेम टास्क डॉट जावा। ओके, तो सिंपल जो है ये हमने क्रिएट कर ली। इसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट इंट आईडी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन priority created at, updated at, and completed at। ओके, और यहाँ पे से कर लेंगे लोकल डेट टाइम। ओके,
सो ऑल सेट, सो बेसिकली ये जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, सो बेसिकली ये मेरे पास जो है वो डेटाबेस में यहाँ पे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, ड्यू डेट सारे सेम एज इट इज़ वही हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है वो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके सोर्स में जाके यहाँ पे मैं जनरेट कर लूँगा गेटर सेटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ऑल करके जनरेट। तो यहाँ पे गेटर सेटर ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। अगेन मैं सोर्स में जाऊँगा और यहाँ से टू स्ट्रिंग का मेथड भी जो है वो जनरेट कर लूँगा ऑटोमेटिकली। तो सिंपल हमारे पास टू स्ट्रिंग का मेथड भी जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट अभी जो है वो इसे क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर और वर्किंग है, ठीक है। सिंपल मॉडल क्लोज कर देते हैं। देन आप जो है हम जाएंगे डॉ में, ठीक है, सॉरी मैपर्स में। सो मैपर्स में जाके एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देते हैं जिसको मैं नेम दे देता हूँ टास्क रो मैपर, ओके। एंड सिंपली इसमें जो है वो कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं रो मैपर का यहाँ से यहाँ तक, ओके। सो इसमें जो भी हमने गेटर सेटर ऐड किया है उसी के थ्रू जो है वो ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, सो ड्यू डेट हमारे पास जो है स्ट्रिंग में आ गई है, ठीक है। सो अभी एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सिंपल जो है वो ड्यू डेट वाले को मैं क्लोज किया, ठीक है, और यहाँ से जो ड्यू डेट है ना इसको स्ट्रिंग करना था, ठीक है। ड्यू डेट को स्ट्रिंग में कर लेते हैं और यहाँ से टू स्ट्रिंग वाले को उठा देते हैं। लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सोर्स में जाके जनरेट गेटर सेटर ड्यू डेट अगेन जनरेट करता हूँ और यहाँ से सोर्स में जाके जनरेट टू स्ट्रिंग अगेन जो है वो टू स्ट्रिंग का मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सेव करते हैं, देन क्लोज, ओके। देन अब जो है वो एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास जो है वो रिमेनिंग रह गए हैं 3 ओनली, ठीक है। डाओ, कंट्रोलर एंड सर्विस। डाओ में जो है वो कोड पेस्ट करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ टास्क डाओ, ओके। सो बेसिकली टास्क्स डाओ में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो है फंक्शन जो भी हमारे यहाँ उनकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स पेज पे जो रिकॉर्ड हमने फेच करना हुआ है आईडी, टाइटल, नेम सारा कुछ फ्रॉम टास्क, सिंपल जो है एसक्यूएल क्यूरी वो एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, ठीक है। डिलीट के लिए भी, ऐड इंसर्ट के लिए भी और डिलीट फ्रॉम आईडी एंड अपडेट के लिए भी, जो कि हमने कंप्लीट टास्क करना है, ओके। तो सिंपल जो है वो सिंपली हमने यही किया हुआ इसके अंदर। देन हम टास्क डाओ को जो है क्लोज कर देते हैं। अब जो है वो आ जाते हैं सर्विस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो है वो मैं एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करता हूँ विद नेम टास्क सर्विस, ओके। इसके अंदर डाओ के जितने भी मेथड हमने जो है वो क्रिएट किए होंगे उसको इनिशियलाइज करवा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऑन टॉप ऑफ क्लास में यूज़ करूँगा @ सर्विस के एनोटेशन। देन उसके बाद ऑटो वाइड, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा मैं टास्क डाओ, ओके। इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं, ओके। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया और इसके बाद जो है वो 1 बाय 1 फंक्शन कॉल करवा लेते हैं।
और यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं मॉडल डॉट टास्क। तो यहाँ पे सिंपली जो है वो इंपोर्ट करवा लिया। इसके बाद सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे लिस्ट टास्क गेट टास्क गेट टास्क। ओके, और इसके बाद अगेन मैं ऐसी एक कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो सिंपल सारा ये रहने देते हैं, बट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फंक्शन नेम गेट completed tasks and p public void add task सिंपली जो है वो रिटर्न यूज नहीं करेंगे इसमें, टास्क डॉट एड टास्क एंड सिंपल टास्क। ओके, सो एड टास्क के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा गेट टास्क बाय आईडी इंट टास्क आईडी। ओके, return task dao dot get task by id एंड यहाँ पे टास्क आईडी। ओके, क्लोज कर देंगे। इसी को मैं कॉपी करता हूँ अगेन और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास हो जाएगा डिलीट के लिए बूलियन डिलीट टास्क टास्क आईडी एंड यहाँ पे ओके, सिंपल बस यही करना है। इसके बाद लास्ट वन जो है वो कंप्लीट टास्क के लिए। ठीक है, इसी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कंप्लीट टास्क इन टास्क आईडी कंप्लीट टास्क एंड टास्क आईडी। ओके, सो सिंपल बस ये करना है हमने। टास्क सर्विस में सारे मेथड जो है हमने डाउ में क्रिएट किया उसको इनिशियलाइज करवा दिया अगेन। देन इसे जो है वो क्लोज करते हैं। अब हम जो है वो लास्ट हमारे पास रह गया है कंट्रोलर। सिंपल जो है वो कंट्रोलर में जाते हैं। सो सिंपल कंट्रोलर में जो है मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ विद नेम होम कंट्रोलर। और इसके बाद यहाँ पे एनोटेशन में यूज़ कर लेता हूँ कंट्रोलर। सिंपल जो है वैसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। सो बेसिकली कंट्रोलर में जो है वो हम यही करेंगे कि किस व्यू पे हमने जो है वो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है और कौन से व्यू पे जो है वो कैसे हमने उस मैपिंग रिटर्न मैपिंग जो भी करनी है। ठीक है,
सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, व्यूज़ में जाके मैं एक न्यू JSP फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसको मैं नेम दे देता हूँ index.jsp। ओके, और सिंपल यहाँ से नोटपैड फाइल में मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं जो index.jsp का कोड जो है सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो सिंपल जो है वो ये सारा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल A करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली सारा कोड मैंने जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सिंपल कॉपी पेस्ट आपने कर लेना है। इसे क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं अपना, मेथड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ओके, सिंपल बस ये करना है। और इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट टास्क। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इसके पैरामीटर में। इसके बाद यहाँ पे क्लोज इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं मॉडल को और रिमेनिंग। एंड इसके बाद यहाँ पे एनोटेशन config एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद नेम ctx। और इसके अंदर जो है वो क्लास को मैं कॉल करवा दूंगा अपनी config। सिंपल जो है इसे इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। और इसके बाद जो है वो सर्विस गेट बीन एंड इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास लिस्ट का फंक्शन था टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क
पे इसको ऐड करवा देंगे मॉडल डॉट मॉडल एट्रीब्यूट में। और इसके बाद सिंपल जो है वैसे क्लोज कर देंगे ctx डॉट क्लोज रिटर्न इंडेक्स। ओके, सिंपल जो है वो इसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इशू है। सो यहाँ पे ब्रैकेट का इशू है। यहाँ पे जो है वो करली ब्रैकेट हमने यूज़ करनी है सिंपल। एंड यहाँ पे इसको मैं जो है इंपोर्ट करवा लेता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग एंड सो सिंपली जो है वो फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। सो अभी यहाँ पे क्या वर्क करेगा, जैसे ही जो है वो मैं प्रोजेक्ट को ब्राउज़र पे जो है वो लाइव करेंगे हम, ठीक है। स्लैश पे जो है ये गेट करेगा इंडेक्स पेज जो कि मैंने यहाँ पे व्यूज़ में क्रिएट किया है, ठीक है। सो उसको ये गेट करेगा और यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे भी जो है हमने फर्स्ट फंक्शन जो क्रिएट किया है इसको चेक कर लेते हैं। सिंपल मैं ब्राउज़र पे जो है वो इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। रन एज रन ऑन सर्वर में करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो है ये ब्राउज़र में ओपन हो गया, ठीक है। सो अभी जो है मेरे पास जो रिकॉर्ड्स थे मेरे पास डेटाबेस में हमने जो है वो ऐड किए थे, मैं आपको शो करवाता हूँ। सो यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड्स ऐड किए थे ये 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। बट अभी थिंक इज़ डैट के यहाँ पे कोई भी फंक्शन बटन वर्क नहीं कर रहा। जैसे मैं डिलीट पे कर रहा हूँ, डिलीट टास्क पे जा रहा है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। क्रिएट टास्क पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ऐड करूँगा बट यहाँ पे जो है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिलीट वाला जो है वो इसको देख लेते हैं इस फंक्शन को। सो फॉर डिलीट सिंपली जो है वो यहाँ पे जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा सिंपल जो है वो ये वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल क्लिप्स में जाते हैं, यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर पेस्टिंग दिस यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट मैपिंग जो है मैं कर लेता हूँ स्लैश डिलीट टास्क और मेथड इसका कर लेते हैं पोस्ट। फंक्शन नेम भी चेंज कर लेता हूँ मैं, डिलीट टास्क और यहाँ पे मॉडल की जगह में रिक्वेस्ट पैरम टास्क आईडी इंट टास्क आईडी। ओके, सिंपल बस ये करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। सो ये 2 लाइंस जो है वो मैं इसको हटा देता हूँ। boolean deleted
डिलीट टास्क सिंपल, और इसके बाद डिलीट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न की जगह मैं रीडायरेक्ट करवा दूंगा, सॉरी यहाँ पे हम जो है वो रीडायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट स्लैश पे, ठीक है। सो इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट वगैरह करवा लेते हैं इसे। सो सिंपली बस ये करना है इसमें, ठीक है। देन ब्राउज़र पे जाता हूँ, मैं इसे रीलोड करता हूँ। सो रीलोड करने के बाद अभी जो है ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और इसी पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट हुआ और इसी पेज पे जो रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। सो ऑल सेट डिलीट वाला भी हमारे पास जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट टास्क, ओके। सो कंप्लीट का ये होगा, जैसे मैं कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीटेड टास्क सेशन में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से वो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो सेम एज इट इज़ मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे बस मैं करता हूँ इसका कंप्लीट टास्क, एंड इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम टास्क आईडी एंड टास्क आईडी, ठीक है। और इस पे जो है बस ये सारा हम हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोस्ट मैपिंग, ओके। इसको इंपोर्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कंप्लीट टास्क, एंड उसके बाद रिक्वेस्ट पैरम टास्क आईडी इन टास्क आईडी सेम एज इट इज़ ही रहेगा। और यहाँ पे कर लेते हैं टास्क सर्विस डॉट कंप्लीट टास्क, ओके। सो सिंपल बस ये करना है। देन इसके बाद जो है वो सेम एज इट इज रहेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट सेम उसी पेज पे जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी जो है वो कंसोल से चेक कर सकते हैं रीलोड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं भी कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये टास्क जो है वो हिडन हो जाएगा और इस सेशन में चला जाएगा कंप्लीटेड टास्क में। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंप्लीट पे, तो यहाँ से टास्क रिमूव हो गया और इस सेशन में चला गया, ठीक है। सो नाउ अभी जो है कंप्लीटेड टास्क पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये शो हो रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटेड टास्क में ही राउट, ठीक है। सो बट अभी जो है यहाँ पे मैंने ये व्यू जो है वो क्रिएट ही किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ
जेएसपी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू में जाके जेएसपी फाइल, और इसको मैं नेम दे दूँगा completed task। ओके, सो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली और इस फाइल के अंदर जो है ये कोड में सारा जो पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आप इसे क्लोज कर देते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फाइल का, आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है, सिंपल कंट्रोल ए वी एंड यहाँ पे आप जो है फाइल ऐड कर दी और यहाँ पे जो है वही स्टेटमेंट मैंने लगाई है, ओनली वही टास्क जो होंगे जो कंप्लीट हुए होंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और फंक्शन इसका राइट कर लेते हैं। सो सिंपली जो है फर्स्ट वाला मैं कॉपी करूँगा क्योंकि सेम एज इट इज़ ही है, और यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ, बस चेंजिंग कर लेते हैं। इसमें मैं जो कहता हूँ गेट कंप्लीटेड टास्क। ओके, एंड इसमें जो है कर लेते हैं कंप्लीटेड टास्क और रिटर्न करवा दे कहाँ पे, सेम इसी पेज को रिटर्न करवा दे इस राउट पे। ठीक है, उसके अलावा सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें रहने देनी है, और यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे गेट टास्क की जगह गेट कंप्लीटेड टास्क, सिंपल बस ये करना है। ठीक है, देन ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं इसे, और यहाँ से भी रीलोड हो गया। जैसे मैं कंप्लीटेड टास्क पे जाऊँगा, जो कि मैंने एक टास्क यहाँ से कंप्लीट किया था, वो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है टास्क सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है। सो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो हो रहा है कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की जगह मैं कर लेता हूँ टास्क सिस्टम। ओके, एंड ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ। सो नाउ अभी मेरे पास जो है वो एक ही रिकॉर्ड शो होगा जो कि मैंने हाइड किया हुआ था। ठीक है, सो ये जो मेरे पास यहाँ पे राउट ऐड हुए थे वो इसके थे, जो डेमो था मेरे पास वही कॉपी किया मैंने। तो ये आपने जो है वो टास्क सिस्टम इसको कर लेना है। ठीक है, सो ऑल सेट। अब जो है यहाँ पे सेकंड बैक बटन जो है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क में जाके यहाँ पे जो बैक बटन है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वही ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे टास्क सिस्टम। ओके, जो कि हमारे ये प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, देन अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वही रिकॉर्ड शो रहे हैं। ठीक है, सो ऑल सेट, डिलीट भी वर्क कर रहे, कंप्लीट भी, एंड बस रिमेनिंग रह गए क्रिएट टास्क एंड एडिट टास्क। ठीक है, सो फॉर दिस सिंपल होम कंट्रोल में जाते हैं, मैं फंक्शन राइट कर लेते हैं जल्दी से, ऐड टास्क। ओके, सो पोस्ट वाला ये कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो है लास्ट में पेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड टास्क रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, सेम एज इट इज़ वही रहेगा। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ऐड टास्क, एंड यहाँ पे इसकी जगह यूज़ कर लेंगे मॉडल एट्रीब्यूट, यहाँ पे टास्क। ओके, सिंपल बस ये करना है, इसको इंपोर्ट करवा लेंगे मॉडल एट्रीब्यूट को, और इसके बाद यहाँ पे जो है फंक्शन देख लेते हैं कौन सा कॉल करवाना है। सो फंक्शन मेरे पास है टास्क सर्विस डॉट ऐड टास्क। ओके, सिंपल बस ये करना है, देन इसके बाद जो है वो रिटर्न रिडायरेक्ट ऑन सेम पेज। ठीक है, सो ऑल सेट, ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रीलोड करते हैं। सो यहाँ पे भी रीलोड हो गया, ऐड करके देखता हूँ मैं एक रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं कहता हूँ टास्क 11
सॉरी, टास्क की स्पेलिंग, मैंडेटरी टास्क एंड प्रायोरिटी कर लेते हैं, मीडियम, और ड्यू डेट कर लेते हैं 32। सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टास्क ऐड हो गया। ठीक है, सो ऑल सेट, ऐड वाला भी वर्क कर रहा है। बस अब जो है वो लास्ट देख लेते हैं, एडिट वाला। ठीक है, सो अभी यहाँ से जैसे ही मैं मॉडल पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम एज इट इज़ वही रिकॉर्ड है और टेक्स्ट फील्ड्स में शो हो रहे हैं मॉडल में। ठीक है, सो बस एडिट वाला देख लेते हैं, लास्ट है। ठीक है, सो सिंपल जो है वो इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है, बस एक राउट चेंज करना है और फंक्शन नेम अपडेट टास्क, एंड यहाँ पे भी कर लेते हैं डॉट अपडेट टास्क, सिंपल। देन इसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ अपडेट टास्क, सिंपल। ओके, सो ऑल सेट, रीडायरेक्ट उसी पेज पे रहने देंगे। ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, सो अब जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करके देखता हूँ, जो कि मैंने लास्ट क्रिएट किया था, टास्क 111। इसको मैं कर देता हूँ टास्क 18, एंड इसको कर देते हैं डाटा साइंस टास्क, एंड इसकी प्रायोरिटी मीडियम में रहने देते हैं। ठीक है, और डेट कर देता हूँ 11। सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टास्क 18 हो गया, डाटा साइंस टास्क हो गया, ऑल थिंग्स जो है वो अपडेट होगी। ठीक है, और देन इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड में जाते हैं और यहाँ पे भी जो है वो ये ऐड हो गया। ठीक है, सो ऑल सेट, सारे फंक्शन जो कि हमने स्टार्ट में डेमो में देखा था प्रोजेक्ट में, सेम एज इट इज़ वही हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट किए। सो जो फाइल का कोड है सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो फाइल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और रिमेनिंग प्रोजेक्ट कोई भी इश्यूज़ वगैरह आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।